जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मालदीव्स ने एक बार फिर भंड मारा है और मालदीव्स ने पूरी दुनिया भर को बोला है कि गाजा में जो कोट अनकोट जेनोसाइड हो रहा है उसके खिलाफ दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। ये मेरी शिकायत है आलम इस्लाम से, ये मेरी शिकायत है जो 57 कंट्रीज हैं ओआईसी की, 57 ममालिक हैं मुसलमान ममालिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से, उनसे मेरी शिकायत है। मेरी शिकायत ये है कि आप लोग मिलते हैं, आप लोग कहते हैं दुनिया को यह करना चाहिए। दुनिया आप दुनिया का हिस्सा नहीं है क्या? आप लोग क्या दुनिया, आर यू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स? आप मरीख से आए हैं, आप चांद से आए हैं, कहां से आए हैं आप लोग? दुनिया को ऐसा करना, आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे? दोस्तों, ये स्टेटमेंट है, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, फिर हम एनालाइज करेंगे इसको कि ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, मालदीव्स ने यह बोला है कि अर्जेंट एक्शन टू प्रिवेंट दिस सो कॉल्ड जेनोसाइड इन गाजा. The call was made in Maldives' national statement at extraordinary session of the Council of Foreign Ministers at OIC held in Jeddah. ये 5 मार्च को जेद्दा में ये हुआ था एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन, और बोला कि स्ट्रांगली कंडेम्ड वायलेंस इन गाजा बाय इजरायली गवर्नमेंट टू अटैक राफा और नेशन रिएटरेटेड इट्स डिमांड्स फॉर एन इमीडिएट एंड परमानेंट सीजफायर. देखो, अब जरा इसको एनालाइज करते हैं, फिर इसी से रिलेटेड अगली न्यूज पे जाएंगे. यार एक बात बताओ मुझे, मालदीव्स कह रहा है कि इजराइल बुरा है. चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं. आप कह रहे हो वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो मन चाहे उसको बोलो. मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मालदीव्स ने क्या करा है फिलिस्तीनियों के लिए, ये तो बताओ. ये जितने भी मुसलमान देश हैं जो मिल रहे हैं, उन्होंने किया क्या है प्रैक्टिकली, अमल क्या है? मैं अमल जानना चाहता हूं. बातें तो देखो, बातें सस्ती होती हैं यार, मैं भी कह सकता हूं, राइट. दोस्तों, एक मैं ना, ये मालदीव्स और ये जितनी भी ओआईसी की कंट्रीज हैं, जब ये फिलिस्तीन की बात करती हैं तो मुझे एक चुटकुला याद आता है. आज मैं आपको ना जोक सुनाता हूं, बड़ा प्यारा. एक राजा था, बड़ा गुमसुम रहता था यार, बड़ा ना, वो बड़ा गुमसुम रहता था राजा. वो कभी मुस्कुराता नहीं था, कभी हंसता नहीं था, वो हर समय सैड रहता था. तो राजा ने बोला, यार जो मुझे हंसा देगा ना, मैं आधा राज उसको दे दूंगा. तो दोस्तों, कई लोग आए, पर राजा की एक शर्त थी, अगर तुमने मुझे हंसा दिया तो मैं आधा राज दे दूंगा, अगर तुम नहीं हंसा पाए तो तुम्हारी गर्दन अलग, यानी कि सरतन से जुदा. तो दोस्तों, राजा ने सरतन से जुदा वाली धमकी दे दी. अब हुआ ये कि एक के बाद एक बंदा आ रहा है, राजा हंस नहीं रहा, एक के बाद एक बंदा आ रहा है, राजा हंस नहीं रहा, सबके सर कट रहे हैं. एक बार एक बंदा आया और उसने राजा को कुछ चीजें सुनाई, और राजा हंसते 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 लोटपोट राजा जमीन पे गिर गया, और हंसते हंसते राजा बड़ा खुश हुआ. राजा ने बोला कि देखो, तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी थी, तुम एक काम करो, कल तुम आओ और कल मैं तुम्हें राजपाट अपना आधा दे दूंगा. ये बंदा घर गया, बीवी बच्चों को बताया, सब लोग बड़े खुश थे कि भाई हम भी एक छोटे मोटे राजा बन जाएंगे, और ये वो खूब रात को सेलिब्रेट करा और जो भी करा और सो गए. अगले दिन सुबह सुबह ये दरबार में पहुंच गया और राजा से ये बोलने लगा कि राजा साहब, आपने मुझे ये प्रॉमिस करा था कि अपना आधा राजपाट आप मुझे दे देंगे अगर मैं आपको हंसाऊंगा. कल आप बड़े जोर से हंसे थे, सब ने देखा, अब आधा राजपाट आप मुझे दे दीजिए. तो राजा ने एक बहुत अच्छी बात करी, और वो बात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पे बिल्कुल ठीक बैठती है. राजा ने बोला, कौन सा राजपाट? उसने बोला, वो राजपाट, आधा राजपाट जिसका आपने वादा करा था हंसाने के कि अगर मैं हंसा दूंगा आप मुझे दे देंगे. तो राजा ने बोला, यार अजीब सी बात कर रहे हो, तुमने अपनी बातों से मुझे खुश करा, मैंने अपनी बातों से तुम्हें खुश कर दिया, बराबर हो गया ना, अब भागो यहां से. तो दोस्तों, यही ये लोग गाजा के साथ कर रहे हैं, ये बातों से खुश कर रहे हैं. समझ रहे हैं आप? ये बातों से खुश कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत बुरा हुआ. मालदीव्स ने अगर $1 भेजा हो तो आप मुझे बताइए, $1 भेजा हो मालदीव्स ने? नहीं, ये सिर्फ बातें करेंगे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन, ये सेशन, वो सेशन, हम ये कर देंगे, इजराइल को ये कर देंगे. करना किसी ने कुछ नहीं है, बातें लंबी लंबी बातें. मुझे लगता है कि लाहौरी ज्यादा आ गए थे यहां पे. अच्छा जी, यहां पे एक और खबर आई है मालदीव से. भाई, मालदीव्स कहता है कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे पैक्ट है, एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे पैक्ट हुई थी, जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होते हैं ना, उसके लिए अब क्योंकि चाइना के साथ, या मुइजू ने चाइना का चूरन चाट लिया है, अब मुइजू ये कहता है कि साहब ये हम भारत से नहीं करवाएंगे, ये हम खुद करेंगे. अब पीछे खड़ा है चीन. दोस्तों, आपको पता है ना कि पीछे खड़ा है चीन. मेरा पुराना दोहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन. पीछे खड़ा है चीन, चीन करवा रहा है, चीन कठपुतली नचा रहा है, कठपुतली मुइजू है वो नाच रहा है. हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो आज तक भारत करता है था, इन्होंने बोला नहीं, हमें भारत की जरूरत नहीं. मैं एक बात बताना चाहता हूं मालदीव वालों को,
भगवान ना करे कभी किसी भी देश के साथ ऐसा हो, नहीं होना चाहिए। चाहे आपकी हमारी कितनी भी दुश्मनी हो जाए, किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मालदीव्स वालों, भगवान ना करे कल सुनामी आएगी ना, कल अर्थक्वेक आएगी, कल तुम्हारे पास भयानक, अगर तुम्हारे ऊपर कोई आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तुम सिंक करना शुरू कर जाते हो, आइलैंड हो तुम, कुछ भी होता है, हम देखेंगे चाइना तुम्हारी कितनी मदद करेगा। देखते हैं और कितनी देर में मदद पहुंचेगी। तुम्हारी सांस रुक जाएगी, चाइना नहीं पहुंचेगा वहां पे। ये चाइना का रिकॉर्ड है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे मुल्क में कुछ भी खराब हो। और जो आम मालदीवियन है, हमारी उसके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। हम जानते हैं चोरो चक्का ये मुइज़ू है, बाकी मालदीवियन से हमारा कोई ऐसा बैर नहीं है। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, कल अगर प्रॉब्लम होगी आपके देश में, चाइना नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आते आते बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो मुइज़ू कर रहा है ना, ये आपको एक विनाश के रास्ते पे ले जा रहा है। ही इज टेकिंग यू अलोंग अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्योंकि इसका ये भी दिल से लाहौरी है ना मुइज़ू, ये दिल से, दिमाग से, आत्मा से लाहौरी है। इसने क्या करा कि इसने सारे के सारे चाइना से पैसे लिए, और ये पैसे इसने दुबई में, सिंगापुर में, अलग अलग जगह लगा दिए। इसके फॉरेन में, ऑफशोर में अकाउंट है मुइज़ू के। अब सारे अकाउंट हैं इसके वहां पे पड़े हुए, पैसा इसका बाहर है मुइज़ू का, राइट। अब पैसा अगर इसका बाहर है, इसको क्या लेना देना है? जब वहां पे प्रॉब्लम होगी, ये प्राइवेट जेट से चला जाएगा बाहर। आप लोग नाचते रहना वहां पे, क्योंकि इंडिया से इतने ज्यादा रिश्ते खराब कर दिए इसने, क्योंकि इसको लगा कि चाइना, देखिए ना, बात ये होती है कि जब आप किसी का चूरन चाट लेते हैं, आपने चकना खा लिया चाइना का, एक बार आपने चकना खा लिया चाइना का, उसके बाद चाइना तो आपको, जैसे फिश का हुक होता है ना, जो अटक जाता है मुंह में, जब मछली मारते हैं हुक, ये हुक अटक गए। अब ये मुइज़ू कुछ नहीं कर पाएगा। इसने बेड़ा ही गर्क कर दिया आपके मुल्क का। चलो कोई बात नहीं। और यहां पे डिफेंस डील के बारे में हमने आपको बताया था, जो मालदीव्स और चाइना के बीच में हुई है। ये कह रहे हैं नॉन लीथल वेपन्स एंड ट्रेनिंग। अब नॉन लीथल वेपन्स क्या होते हैं? वेपन्स आर सपोज टू बी लीथल। अब रबर बुलेट्स अगर सप्लाई करेगा चाइना, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, और ज्यादा एडिशनल डिटेल्स रिवील नहीं करी हैं। यह पहली बार है मालदीव्स ने चाइना के साथ कोई मिलिट्री कोऑपरेशन साइन करा है दोस्तों। पहली बार चाइना ने और मालदीव्स ने मिलिट्री कोऑपरेशन साइन करा है। और ये धालू अटॉल, मीधु, एज पार्ट ऑफ हिज ऑनगोइंग ट्रिप टू द अटॉल, मुइज़ू शेयर्ड सम डिटेल्स। ये धालू अटॉल है, यहां पे गया, उनका मालदीव्स का एक अटॉल है वहां पे। और ये कह रहा है कि चाइना और मालदीव ने हर समय मिलिट्री कोऑपरेशन मेंटेन करा था। कौन सा मिलिट्री कोऑपरेशन मेंटेन करा था मुझे आज तक नहीं पता कौन सा था। सारे के सारे मालदीव्स वाले तो इंडिया में ट्रेनिंग पा रहे हैं, इनके मिलिट्री वाले इंडियन नेवी के साथ हमारी एकेडमीज में तो ट्रेन करते आ रहे हैं मालदीव्स वाले। To obtain different forms of training required by Maldives military and to be granted various non-lethal military equipment free of charge is what this agreement is about. This will increase the technical capacity of the defense forces. We will then be able to further strengthen the defense. ये सारा का सारा देखो, बात ये है कि चाइना ने बोला है कि तुम इंडिया को करो बाहर, हम आते हैं बीच में, और तुम्हें क्या चाहिए हम तुम्हें देते हैं, यही चीज़ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मैप देखेंगे ना, मैप, अगर आप नक्शा देखेंगे, और मैं चाहता हूं एडिटर साहब एक बार ज़रा नक्शा चढ़ाइए बढ़िया वाला, और इनको ये बताइए कि इंडिया से मालदीव्स है कितनी दूर, लिखिए स्क्रीन पे। और अब बताइए कि चाइना, क्योंकि अगर मदद सामग्री आएगी कुछ तो जहाज से आएगी, लेकिन शिप से आना पड़ेगा। अगर शिप से चाइना को भेजनी है मालदीव्स को सामग्री, तो चाइना को कितना समय लगेगा और उसका क्या डिस्टेंस है, ये आप देखिए जरा। अब आप मुझे बताइए, ये कर रहा है बेवकूफ़ी कि नहीं कर रहा? और सिर्फ इसलिए एक बच्चा मर गया, आपको पता है ना, मैंने बताया था आपको कुछ समय पहले, वहां पे बच्चा मर गया क्योंकि इसने परमिशन ही नहीं दी फ्लाइट टेक ऑफ करने की। इंडियन पायलट्स बैठे रहे एयरक्राफ्ट में, कह रहे हैं सर गिव द परमिशन, हम बच्चे की जान बचाएंगे। इसने बोला नहीं, मर जाए बच्चा कोई बात नहीं। मालदीव्स का किसी पेरेंट्स का बच्चा था, उसको स्ट्रोक आ गया था, कह रहा बच्चा मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जो ईगो है वो टॉप पे रहनी चाहिए, कोई बात नहीं बच्चा मर जाए। वहां पे ऑपोजिशन पार्टी वाले इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसके धागे खोल रहे हैं धीरे धीरे। और आज मेरी ये भविष्यवाणी है कि 2026 दिसंबर, ये 2024 पे बैठे हैं, 2026 दिसंबर के पहले पहले ये लुढ़कने वाला है मुझे। व्हेन आई से लुढ़कना, आई मीन पॉलिटिकली लुढ़कना, नॉट एक्ट। आप ये मत बोल देना कि मेजर ये कह रहा है कि मुझे को लुढ़काने का कोई प्लान है, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है मेरा, ठीक है।